एक गुरुकुल था और गुरुकुल में अनेक विद्यार्थी पढ़ते थे और पढ़ने में सब जो है काफ़ी तेज थे, जिसमें दो ऐसा विद्यार्थी था जो काफ़ी तेज था। अब गुरुदेव को यह निर्णय करने में उनको बुझाता था किस विद्यार्थी को फर्स्ट करें और किस विद्यार्थी को सेकंड करें, क्योंकि नंबर दोनों बराबर ही लाता था और पढ़ने में काफ़ी तेज था। तो सोचे क्यों ना परीक्षा ले लिया जाए, और दोनों विद्यार्थी को एक एक सेब दिए और कहे इस सेब को तुमको वहाँ खाना है जहाँ कोई व्यक्ति, कोई संसार में कोई देखता न हो, वहाँ खाना है। दोनों विद्यार्थी उस सेब को ले करके चल देते हैं और पहला विद्यार्थी जो है संध्या का पहर था और संध्या में बगीचे में जा कर के उस सेब को खा लेता है, क्योंकि वह एहसास करता है कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है और कोई हमें देख नहीं रहा है। दूसरा विद्यार्थी उस सेब को खाया नहीं। दोनों विद्यार्थी जब कल होकर के गुरुकुल में पहुंचता है तो गुरुदेव पूछते हैं कि तुमने फल खा लिया पहले वाला विद्यार्थी से? तो कहता हाँ गुरुदेव, आप जो दिए थे और कहे थे कि कोई जहाँ नहीं देखता हो वहीं खाना, तो मैंने अंधेरे में जाकर के सेब को खा लिया। तब दूसरा विद्यार्थी से पूछते हैं गुरुदेव कि वत्स ये बताओ तुम क्यों नहीं खाया? तब इस पर दूसरा विद्यार्थी कहता है कि हे गुरुदेव, मैं फल कैसे खाता? अगर कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है तो भगवान तो देख रहे हैं, उनका तो सहस्र आँख है, इसलिए हम फल को नहीं खाए, क्योंकि आपका आदेश था कि कोई व्यक्ति न देखता हो, कोई नहीं देखता हो, लेकिन कोई नहीं, भगवान तो देख रहे हैं। तो इस पर गुरुदेव काफ़ी खुश होते हैं और खुश होने के बाद उस विद्यार्थी को गले लगा लेते हैं। कहने का भाव है कि जीवन में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, हम सब कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा भगवान सब देख रहे हैं और भगवान को हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई बीमार पड़ जाता है और कोई व्यक्ति अगर ब्लड देता है तो कहते हैं कि हाँ यह व्यक्ति बड़ा देवता है, यह हमें ब्लड दिया, हमें खून दिया, तो उसको हम जो है से धन्यवाद देते हैं। कोई आँख डोनेट करता है, आँख दान करता है, तो हम कहते हैं हाँ यह बहुत अमुक आदमी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें आँख दिया जिसके कारण हम संसार को देख रहे हैं। तो कहने का भाव है कि भगवान तो सब कुछ मुफ्त में दिए हैं, आँख भी मुफ्त में दिए हैं और हवा भी मुफ्त में दिए हैं, पानी भी मुफ्त में दिए हैं। तो उस भगवान को तो हम लोग शुक्रिया अदा करें, उनको तो हम धन्यवाद करें, लेकिन हम भगवान को ही भूल जाते हैं जो हमें यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जो है भगवान ने दिया है। तो भगवान क्यों दिए हैं? अच्छे कर्म करने के लिए, क्योंकि इसी योनि में अगर अच्छा कर्म करते हैं तो फिर हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बंधुओं, इससे यही शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान हमको जिस कार्य के लिए भेजे हैं, अच्छे कार्य के लिए भेजे हैं, तो अच्छा कर्म करें। आज समाज में जितने भी हमारे कथावाचक हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, सब समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाज जो है आज इतना संकीर्ण होते जा रहा है कि अच्छा बात बताने के बावजूद भी उन्हें बुरा लगता है। एक बाबा एक गांव में प्रवचन करने के लिए आए और 11 दिन तक राम कथा किए। 11 दिन कथा करने के बाद जब समापन हुआ, समापन होने के बाद बाबा जो है अपने आश्रम की ओर बोले कि अब हमें आश्रम जाना है। सबने उनको जो है बड़े ही उत्साह से और जा कर के उनको ट्रेन पकड़ाने के लिए जब गया, तो जाने के बाद वहाँ जब पहुँचता है
तो एक व्यक्ति उसी में से कहता है कि बाबा कुछ हमें भी प्रवचन दे दीजिए। तब इस पर बाबा बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि चोट्टा नालायक, भागता है कि नहीं यहाँ से। इस पर वह आदमी जो प्रश्न किया था वह जो है वहाँ से चला जाता है और बड़ा कष्ट होता है। वही बाबा 10-11 साल के बाद फिर उसी गांव में प्रवचन करने के लिए जब बाबा आए तो वही व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया और पूछता है, बाबा आप हमें पहचाने? तब इस पर कहते हैं कि बच्चा हम नहीं पहचाने, तो आज से 11 साल पहले इस आप गांव में आए थे और जब आपको स्टेशन पहुंचाने के लिए जब हम गए थे तो आपसे एक प्रश्न किया था कि कुछ हमें प्रवचन कह दीजिए। तब इस पर बाबा कहे कि आपने हमें उस समय चोट्टा कहा था, बुरा भला कहा था। तब इस पर बाबा कहे कि 11 दिन आपको इस गांव में हम प्रवचन जब किए वो बात याद नहीं रहा और हमने बुरा भला कुछ बोला तो आज तक याद है। कहने का भाव है कि मनुष्य जो है बुराई बात याद रखता है और अच्छाई जो है वह भूल जाता है।